वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज़रा ध्यान से देखिए बीकॉम फर्स्ट ईयर कि आप लोगों का जो लागत का प्रकार वाला चैप्टर था, लागत के प्रकार के चैप्टर में जो बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स वाली लागत हैं, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन और डायग्राम के लिए बहुत छोटा सा वीडियो, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर अगर मार्क्स देता है तो इन डायग्राम्स के कारण ही। हमने जितनी भी लागतें पढ़ी हैं, जितनी भी लागत, स्थायी लागत पढ़ ली, परिवर्तनशील लागत पढ़ ली, अब हम उन सभी लागतों का औसत देखेंगे। मतलब आपने सिर्फ स्थायी पढ़ा था अभी तक, अब औसत स्थायी लागत क्या होती है देखेंगे। औसत निकालना मतलब एवरेज, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और एवरेज कैसे निकालते हैं आप? अगर मैं बोलूँ कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों का मुझे एवरेज निकालना है तो कैसे निकालूंगी? इकोनॉमिक्स का एवरेज निकालना है तो आपको इकोनॉमिक्स में जितने भी नंबर मिले हैं वो ले लूँ और उसको स्टूडेंट्स की संख्या से भाग दे दूँ, ठीक है। तो अभी अगर मुझे औसत स्थायी लागत निकालनी है तो सिंपली फॉर्मूला लिखिए कि कुल स्थायी लागत, जितनी भी कुल हुई है स्थायी लागत, उसको उत्पादन की इकाइयों से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये जो निकलेगा ये निकलेगा AFC। AFC मतलब औसत स्थायी लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला ही लिखना है, वही परिभाषा है। जब कुल स्थायी लागत में उत्पादन की इकाइयों को भाग दे दिया जाता है तो हमें औसत स्थायी लागत प्राप्त होती है। दैट्स इट। अब डायग्राम देखिए। अब आप डायग्राम देखेंगे कि ये डायग्राम ऊपर से नीचे कैसे बना। सिंपल सी बात है कि जो औसत स्थायी लागत होती है, औसत स्थायी लागत होती है, ठीक है, वो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे गिरते जाती है। ये नियम आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये पूछता है, एक कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इधर से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये उत्पादन नीचे रहेगा, वैसे वैसे आपकी जो लागत है, औसत स्थायी लागत, वो गिरते जाती है, ऊपर रहती है। फिर जैसे जैसे उत्पादन इधर से बढ़ेगा, इट इज़ गेटिंग डाउन। इसी के कारण इसकी जो शेप है वो हल्का सा ऐसा मून शेप की बनती है, ऊपर से नीचे गिरती हुई बनती है। रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर वैसे ही औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत का फॉर्मूला, परिवर्तनशील लागत का औसत निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कुल परिवर्तनशील लागत में यदि आप उत्पादन की इकाइयों का भाग दे देंगे तो आपको प्राप्त होगा ABC। ABC जिसे डाउट हो वो ये हिंदी वाला लिख लें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या औसत परिवर्तनशील लागत, ठीक। इसका डायग्राम कैसे बनता है? औसत परिवर्तनशील लागत की विशेषता ये होती है, हमने परिवर्तनशील लागत की परिभाषा क्या पढ़ी थी? ये पढ़ी थी कि ऐसी लागत जो उत्पादन से प्रभावित होती है। तो औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है? जैसे जैसे उत्पादन होता है वैसे वैसे पहले वो कम होती है, कम होती है, देखिए कम हो रही है, फिर वो बाद में बढ़ना चालू होती है, ठीक है। इसको और अच्छे से हम नेक्स्ट यूनिट में और बेटर पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आपको अभी ध्यान रखना है तो इसका ध्यान रखेंगे कि जो ABC है वो U शेप की बनती है। U शेप की क्यों बन रही है? कि पहले वो कम होती है वो लागत, फिर बाद में बढ़ती है, ठीक है। इसको और अच्छे से आप सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये U शेप की बनती है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। फिर है सीमांत लागत। सीमांत लागत को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, या MC लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सीमांत लागत की क्या परिभाषा है? आप स्कूल से पढ़ के आए हैं कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में लगने वाली लागत। सपोज़ आप 10 इकाइयाँ बनाते थे अपनी फैक्ट्री में और आपका खर्चा होता था 100 रुपये। आपने 11वीं इकाई बनाई और अब आपका खर्चा हो गया 102 रुपया। तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से जो आपकी लागत बढ़ी, दैट इज़ 2 रुपीज़। ये जो 2 रुपया बढ़ा, यही है आपकी सीमांत लागत, ठीक है। तो इसीलिए सीमांत लागत की परिभाषा है एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत ही सीमांत लागत कहलाती है। जिसे ये फॉर्मूला समझ आ रहा हो, TCN माइनस TCN माइनस 1, मतलब टोटल कॉस्ट है N का, N मतलब इकाइयाँ, टोटल कॉस्ट क्या है इकाइयों की? 102। उसमें से मैं क्या माइनस कर दूँ? N माइनस 1, मतलब ऊपर वाले को, तो 2 रुपया। जिसको ये समझ आ रहा है वो ठीक है, नहीं तो वो इस उदाहरण से भी समझा सकता है। और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है या सीमांत लागत है वो भी U शेप की बनती है, और इसका कारण यही है जो अभी हमने परिवर्तनशील लागत में देखा, वही कारण है कि पहले वो कम होती है फिर बाद में वो बढ़ती है। तो सेम नियम लगता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। ये डायग्राम
ये डायग्राम, ये डायग्राम, और एक जो सभी डायग्राम के साथ में एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि औसत परिवर्तनशील लागत, या सिर्फ बोलेगा कि औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है, चित्र सहित समझाइए। देख लीजिए क्या लिखा है, औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध। ठीक है, तो औसत लागत और सीमांत लागत में एक ही संबंध है, जो मैं एक बार चित्र यहाँ पे बना दूँ कि सबसे पहले आप औसत लागत का कर्व बनाइए, दैट इज़ यू शेप, और सीमांत लागत भी मैंने अभी बताया वो भी यू शेप, लेकिन जो सीमांत लागत होती है उसका जो वक्र होता है वो औसत लागत के मिनिमम, न्यूनतम पॉइंट, दिस इज अ न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम क्यों, क्योंकि सबसे निचला पॉइंट है ये, कि न्यूनतम बिंदु पर काट के ऊपर जाती है, इसलिए ये जो न्यूनतम बिंदु पर काट के बना ये है MC और ये है AC, और इसमें यही संबंध लिखना है कि औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है। तो देखिए मैंने पहले AC बनाया, मतलब औसत लागत, और सीमांत लागत को क्या बनाया, नीचे से काटा, इसके सबसे डाउनिंग पॉइंट पे। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं खींच सकती, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं खींच सकती, एकदम लोवेस्ट पॉइंट पर मुझे इसको ड्रॉ करना है, और इस लाइन से इस लाइन को मिला दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि AC मतलब जो MC होता है, MC जो है वो AC को निचले पॉइंट पर काटता है। ठीक है, जो MC है उसने AC को एकदम नीचे पॉइंट से काटा, MC मतलब सीमांत लागत ने AC को निचले पॉइंट पर काटा है। ठीक है, निचले बिंदु पर काटती है, ये है संबंध। और ये है आपकी जो लागत के बचे हुए प्रकार हैं उनकी डेफिनेशंस। तो औसत स्थायी लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत एंड इन दोनों के बीच में संबंध। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा डायग्राम सहित, और डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।